बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। इस बीच विपक्षी महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच विपक्षी गठबंधन 3 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन कर रहा है। इसमें एक दलित समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय और तीसरा डिप्टी सीएम अति पिछड़ा वर्ग से। ये तीनों उप मुख्यमंत्री आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी से होंगे। हाल ही में हुई महागठबंधन की बैठकों में आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में होने के चलते चर्चा नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसके आधार पर ही फिक्स हो रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी शुरू से ही डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां मानने वाली थी। तो महागठबंधन की सरकार बनती तो उस पार्टी से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीटों के बंटवारे के साथ ही सहयोगी दलों को 3 उप मुख्यमंत्री का वादा किया जाएगा। संभावित फार्मूले के तहत आरजेडी लगभग 125 सीटों पर, कांग्रेस 50-55 और वाम दल करीबन 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। शेष सीटें वीआईपी पार्टी, पशुपति पारस गुट की, एलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे सहयोगियों को मिलेगी। तिवारी ने इस फॉर्मूले को तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक बताया, जिसका उद्देश्य आरजेडी की यादव केंद्रित राजनीति की धारणा को तोड़कर दलितों, ईबीसी और अल्पसंख्यकों को दृश्यमान शक्ति देना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए गुरुवार को कहा, तेजस्वी यादव और हमारे नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और 1-2 दिन में सभी फैसले हो जाएंगे। यहाँ कोई शासन नहीं, कुशासन है और नीतीश कुमार जी से उम्मीद नहीं थी, और क्योंकि बीजेपी के साथ रहे तो जिस प्रकार से उन्होंने दबाव की राजनीति करी है सरकार में, उससे कोई काम तो कर नहीं पाए। आरोप लगे मंत्रियों पर, डिप्टी सीएम पे, सब पे लगे हैं, कोई जवाब दे नहीं रहे लोग। जनता में इस बार गुस्सा भी है, जनता में गुस्सा इसका। तेजस्वी यादव अकेले घोषणा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है। ये मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और 1-2 दिन में फैसले करने की बात। वहीं कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि यह सामाजिक न्याय की गाथा को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास है, जो राहुल गांधी के समावेशिता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने भी इस कदम को तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता बताया और दावा किया है कि मुकेश सहनी गठबंधन के उप मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर यात्रा भी की है। महागठबंधन बहुत ताकतवर है और सब सही चल रहा है। इतनी मजबूत है, ग्रैंड एलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देखे हैं यात्रा के समय तेजस्वी यादव, राहुल जी एक साथ मिलकर यात्रा भी की है। हमारे ग्रैंड एलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। सर, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि घुसपैठियों को खत्म करेंगे देश से। बिहार में जो सूची निकले मतदाताओं की, कितने घुसपैठिया है, ये ईसीआई कह सकते क्या? उससे पूछा करवाइए। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस तारीख से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।